तो हेलो एवरीवन। बेसिकली आज के सेशन में हम लोग अपना बी स्टडी को आगे प्रोसीड करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डन, हम लोग ने किया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का फीचर्स, वी हैव डन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, डिटेल में हम लोग समझे थे पार्टनरशिप बिजनेस एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, उसका क्या एडवांटेज है, उसका डेफिनेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। टाइप्स ऑफ पार्टनर वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड, पेज नंबर 61। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, पार्टनरशिप एग्जाम पर्पस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। अच्छा, अभी हम लोग जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं क्लास 11 में, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जो भी टॉपिक यहाँ पे करते हैं, जो भी पढ़ते हैं नया चीज, वो एग्जाम पर्पस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस जनरल नॉलेज के लिए और आपको आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको अपना नॉलेज को एक्सपैंड करना होगा, इनहेंस करना होगा। तो दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको समझना, ये एग्जाम में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, नो डाउट। ऑन द अदर हैंड आपको रियल लाइफ में, इन रियलिटी, आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जैसे जानते हैं किसको बोला जाता है, जब बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जब दो लोग आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एक बार फिर से, जब दो लोग आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। यहां तक हम लोग क्लियर है? ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है ना, डीड का मतलब होता है रिटेन एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? जब दो लोग आपस में, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि हमको बिजनेस करना है, उसको बोला था पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, मिनिमम दो पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, मैक्सिमम 50 होते हैं। और ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, वो कौन से ईयर में आया है? पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया, 2013 में तो कंपनीज एक्ट है। ठीक है ना। अब पार्टनरशिप डीड हम लोग पढ़ लेते हैं। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली थ्रू अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। दिस एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। बोला जाता है पार्टनरशिप डीड क्या होता है? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है ना, डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट मार्क कर लीजिए बुक में, एग्रीमेंट क्या हो सकता है, यहां से दो एमसीक्यू आएगा। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट में दो चीज आ रहा है। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? इन राइटिंग भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों चीज ही अलाउड है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंफेसिस दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है इन राइटिंग। राइटिंग रहेगा तो क्या होगा, इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो वो इजिली सेटल डाउन हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग में है। बोलो, बात समझ में आया? अब आपको यहां तक समझ में आना होगा ना। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, a written agreement of partnership on a stamp paper signed by all the partners is called partnership deed। जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस का जो भी क्लॉज होता है, वो सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप डीड में। और जितने भी पार्टनर रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? साइन कर देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो, है कि नहीं। अब इसमें क्या क्या रहता है वो चीज हम लोग को समझ में आना, पढ़ना होगा। पार्टनरशिप डीड में कंटेन क्या रहता है, रियलिटी में क्या चीज, कौन सा क्लॉज पार्टनरशिप डीड में होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द फर्म, अब बिजनेस स्टार्ट किए हो। अच्छा, फर्म किसको बोला जाता है? बिजनेस को। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप के केस में जो बिजनेस होता है ना, उसको बोला जाता है फर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। ठीक है ना। तो फर्म होगा, जहां भी फर्म आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये पार्टनरशिप बिजनेस है। बोलो, जहां भी फर्म आएगा उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस है। तो सबसे पहला क्लॉज या पॉइंट जो भी आप इसको बोल लो, क्या रहेगा? नेम ऑफ द फर्म। आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, आपका बिजनेस का नाम क्या है? जैसे आप लोग का एक पर्टिकुलर नेम है ना, दुनिया आपको किस, कोई ना कोई एक नाम से जाना जाते हो ना आप लोग, आपका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। तो वैसे बिजनेस का क्या नाम है, तो समझ में हमको नाम प्रोवाइड करना होगा। दूसरा है नेचर ऑफ द फर्म्स बिजनेस। फर्म्स का किस टाइप का है, मतलब क्या नेचर है, वो प्रोवाइड करना होगा।
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपका प्रिंसिपल प्लेस कहां पे है वो चीज आपको प्रोवाइड करना होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अच्छा नॉर्मली पार्टनरशिप जो बिजनेस फॉर्म्ड होता है ना उसका कोई ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि हम लोग प्री डिसाइडेड हैं कि हम लोग को एक पर्टिकुलर पीरियड तक बिजनेस करना है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। अगर ऐसा कोई इंटेंशन है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज प्रोवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट जैसा हम लोग देख पा रहे हैं यहां लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, मतलब नेम पार्टनर का नाम क्या है, बोलो पार्टनर का नाम क्या है और उन लोग का एड्रेस क्या है। नाम और एड्रेस ये प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अच्छा बिजनेस में का उद्देश्य है पैसा कमाना, पैसा तभी कमा पाएंगे जब हम लोग का इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे पहले तो हम लोग को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिटर्न कैसे आएगा। तो कितना मतलब जितने भी पार्टनर हैं उन लोग कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो वो सारा चीज हम लोग को इन राइटिंग में होना चाहिए, वो पार्टनरशिप डीड में डिस्क्लोज करना होगा हम लोग को। मान लो 4 पार्टनर है ABCD, एग्जाम्पल के तौर से ए अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बोलो 1 लाख रुपया एग्जाम्पल के तौर से, तो वो 1 लाख रुपया लिखना होगा। ए ने मिस्टर ए जो बेग बगान में रहते हैं कोलकाता 17, उनका पूरा एड्रेस, इन्होंने 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। मिस्टर बी जो वो भी बेग बगान के रहने वाले हैं, ठीक है, फुल एड्रेस के साथ, इन्होंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज, ठीक है। जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मतलब हर एक पार्टनर जितना भी अपने एंड से पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो हम लोग को डिस्क्लोज करना होगा इन अ प्रॉपर सेंस, इन अ प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। अलॉन्ग विद द एड्रेस वगैरह जो भी नॉर्म्स होता है वो हम लोग को फुलफिल करना होगा। अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर, मतलब जरूरत पड़ेगा तो हम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ये पहले से तय हो जाना चाहिए, आखिर क्योंकि लास्ट में दिक्कत ना हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द PSR, क्या लिखा हुआ बाबू, PSR देख पा रहे हो, PSR, PSR का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा जो भी प्रॉफिट आएगा सोल प्रोवाइडर में होता क्या था, वो एक जो भी प्रॉफिट आ रहा बिजनेस से साल के आखिर में वो सारा पैसा एक ही इंसान का हो जाता था, वो किसी से शेयर नहीं करता था। इन केस ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप वी हैव ऑलरेडी डन ना इन दिस क्लास। तो अब हम लोग को ये समझना होगा कि पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनर तो होते नहीं है ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, इसके दरमियान में ही पार्टनर होंगे। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो एक लोगों का होगा या सारे लोगों का होगा, सारे पार्टनर का होगा। दूसरा बात, जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं इक्वली नहीं शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, हर एक पार्टनर को हर एक पार्ट मतलब रेशियो लिखा रहेगा। रेशियो का मतलब जैसे 3 पार्टनर है 3:2:1, 5:, कोई भी एक रेशियो बोलो, अरे बचपन में रेशियो जानते हो ना, 2:1:1, 5:3:1, 6:7:1, मतलब जो भी XYZ प्री डिसाइडेड है वो हम लोग लिख देंगे। मान लो मान लो कौन से रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे ना, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। जब कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा पार्टनर ये मेंशन नहीं है, तो हम लोग कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है ना, जब ये बात तय नहीं है कि पार्टनर लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब प्रॉफिट, तो वो होगा इक्वली। इक्वली का मतलब मान लो 4 पार्टनर है, 1 लाख रुपया प्रॉफिट है तो 25,000 रुपया सारे पार्टनर को ईयर एंड में मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये सारा बात हम लोग कहां लिख देते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आया आपको। पार्टनर को कौन से एज में रिटायरमेंट मिलेगा, एडमिशन होगा, एडमिशन का क्या क्लॉज होगा, अगर एडमिशन कोई बंदा एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा, मतलब ये ईच एंड एवरीथिंग हम लोग मेंशन कर देते हैं सो दैट बिजनेस का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चले, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आए तो डीड को हम लोग रिफर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पार्टनरशिप डीड एंड सोल प्रोप्राइटर में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग ऐसे ही बोलो ना, ओरली बोलो कितना डिफरेंस हो सकता है,
बहुत मत बोलिए, हमको सिर्फ एक पॉइंट बोल दीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप बोले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन सोल प्रोप्राइटरशिप वी डोंट शेयर द प्रॉफिट, इन पार्टनरशिप वी शेयर द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एज पर द रेशियो और एज पर द डीड, मतलब एज द केस में भी, डीड में जो लिखा हुआ है वो लिखा करेंगे, डीड में लिखा कुछ नहीं है तो इक्वली। पीछे बोलो, पीयूष बोलो। मेंबर, मेंबर से आप क्या समझते हो? हाँ, ये भी होता है मिनिमम, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में एक होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। देखो ऐसे हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, मोस्टली चीज आप लोग बोल दे रहे, दो एमसीक्यू मतलब दो डिफरेंस निकला। और भी ट्राई करो, और भी बहुत सारा डिफरेंस है। कैपिटल, एक एक करके बोलना, आप कैपिटल बोले हो ना, यहाँ पे कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला बिजनेस में जो भी, मतलब सोल प्रोप्राइटर के केस में तो एक ही बंदा रहेगा, वही कैपिटल लाएगा। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर है? दो है, तीन है, चार है, पांच है, वो अपने एंड से पैसा लाएंगे, ये भी हो सकता है। बोलो बाबू, ट्राई करो। क्यों एग्रीमेंट? क्या चीज? हाँ, एक्ट, एक्ट नहीं है। सोल प्रोप्राइटर में इंडिया में अगर आप रहते हो, सोल प्रोप्राइटर में अभी तक तो एक्ट नहीं है, फ्यूचर में आएगा तो बताया नहीं जा सकता है। मौजूदा वक्त में, करंट में कोई एक्ट नहीं है। एक्ट का मतलब कानून नहीं है कोई चीज, आप चाहे जैसे बिजनेस करो। लेकिन पार्टनरशिप है। एक्ट, एक्ट का नाम क्या है? 1932। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा, आप खुद से वो खुद से बहुत सारा टिक मार सकते हो, है कि नहीं? इधर ही से बुलवा लो ना, इधर ही चलिए बाबू, कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता है? लार्ज अमाउंट कैपिटल होता है, क्योंकि सोल प्रोवाइडर में तो एक ही बंदा है, वो अपने एंड से कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना बाबू। आगे करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सब लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 62, एलएलपी लिमिटेड। ये वाला रीड करने बोले, हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? ये डिफरेंस आप रीड करना, जैसे देख पा रहे हो पेज नंबर 62 में। ये आप रीड करना, रीड करके आपको आ जाएगा, बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हैं। चलो आते हैं एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ईयर का नाम याद रखना होगा, 2008। बोलिए, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ईयर का नाम याद रखना होगा 2008। अच्छा, ये भी पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको ना थोड़ा कंपनी का फीचर्स दिया गया है। जैसे पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ेंगे, और अगर एलएलपी में भी पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारा डिफरेंस है। एलएलपी का मतलब आप इसको कंपनी का जो फीचर्स है ना, वो फीचर्स मिल गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए, एलएलपी हम लोग पढ़ते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसका, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अच्छा, पार्टनरशिप क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? बिजनेस एंड ओनर दोनों का अलग पहचान होता है पार्टनरशिप में? बोलो। नहीं, दोनों एक होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एलएलपी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, इन लोग का अलग पहचान होता है, बिजनेस अलग है और उस ओनर अलग है। याद रखिएगा पहला डिफरेंस। सर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस एंड ओनर का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, हम 1932 के बारे में बात करें, 1932 में पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। लेकिन अगर हम एलएलपी के बारे में बात करेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल का मतलब होता है जो कभी, मतलब अमर हो गया। अमर का मतलब जानते हो? चलता है। अमर का मतलब हिंदी में जानते हो, अमर का मतलब क्या होता है? अमृत पी ली, आप अमर हो गए हो। समझ में? कभी ना मरने वाला। अच्छा, पार्टनरशिप में हम लोग नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या पढ़े हैं?
कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं ना। यहां बोला परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनरशिप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, लंबे समय तक चलता ही जाएगा। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, कोई इवेंट अराइज हो जाता है, कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाता है, पार्टनरशिप पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। परपेचुअल का एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना होगा। फिर से बोलो, परपेचुअल का मतलब अमर, जो हमेशा चलता जाएगा। अब बोलेगा परपेचुअल कहाँ होता है, नॉर्मल केस में होता है या एलएलपी में होता है? एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म? अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर, यहां पे बोला था एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू पार्टनर। हर एक एलएलपी का कम से कम कितना पार्टनर होना चाहिए? दो पार्टनर होना चाहिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अभी बोलेंगे पार्टनरशिप में मिनिमम कितना है? मिनिमम 50 है बाबू, क्या बोल रहे हो? मिनिमम 2 है, अब मैक्सिमम। अब सेम अगर बात करेंगे एलएलपी में मिनिमम कितना है, मैक्सिमम। सर कोई लिमिट तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अगर फर्दर डिस्क्लोज किया जाएगा तो वो बात बात देखा जाएगा। मौजूदा वक्त में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम, मैक्सिमम नो बोला, मैक्सिमम के लिए यहां पे बोला है ना, क्या बताया बाबू, मैक्सिमम। देखो एक बार हम लोग इसको पढ़ बोले, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू पार्टनर्स, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है। बोलो बात समझ में आया, मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। जी हो गया, छुट्टी हो गया जी। कितना पॉइंट्स पढ़े हम लोग, बोलो? तीन। तीन पढ़े बाबू, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस और नंबर ऑफ पार्टनर। चलो आगे चलते हैं हम लोग, लिमिटेड लाइबिलिटी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बोलो, पार्टनरशिप के केस में लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अगर इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द बिजनेस, if the partners या business assets are not sufficient to pay off the debt, in that case the partner will attach his personal assets to pay off the debt। इसका मतलब अगर बिजनेस का एसेट्स, प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है पे ऑफ करने के लिए लाइबिलिटी को, ठीक है ना, तो जो भी पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, वो सारे पार्टनर अपने घर से पैसा लाएंगे और बाहर वाले को पैसा देंगे। ये होता है, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है और पार्टनरशिप में भी क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलएलपी। अब एलएलपी में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी, एलएलपी ठीक है ना, ऑफ द एलएलपी, द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। देखो यह बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अब इसको अंडरलाइन करना। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल डायरेक्टली, मिला बाबू, और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन। मार्क कर लो जहां तक बोले, वो पॉइंट को मार्क कर लो। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन। अगर बात करेंगे नॉर्मल केस में दे आर पर्सनली लाइबल। 1932 में पार्टनर पर्सनली लाइबल है। कब, कौन से सिचुएशन में? अगर बिजनेस का एसेट सफिशिएंट नहीं होता है तो उन लोग क्या होंगे बोलो तो, ना घर के एसेट्स को बेच के लाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पर्सनली लाइबल नहीं है। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डू नॉट अप्लाई ऑन एन एलएलपी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पहले मेरा बात सुन लो, उसके बाद सुनना। एलएलपी में क्या प्रोविजन ऑफ 1932 अप्लाई होगा? बोलिए बाबू। प्रोविजन
जो 1932 है वो पार्टनरशिप पे आएगा। एलएलपी का एक्ट ही तो अलग है, 2008 है ना, तो इस पे हम लोग का पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, पार्ट आप बताओ, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, लेकिन एलएलपी को जरूरी है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन जरूरी किस केस में होता है, जैसे कंपनी के केस में होता है। इसको किसका फीचर्स दिया गया है बोलो तो, कंपनी का फीचर्स दिया गया है। हम लोग पढ़े हैं ना, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस केस में, पार्टनरशिप के केस में, लेकिन एलएलपी के केस में क्या होता है, कंपलसरी होता है, आपको करवाना ही होगा। एक लास्ट वाला पॉइंट देख लो, सबमिशन ऑफ एंड, यहाँ मेंटेन करना हो, यहाँ पहले, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, यहाँ मेंटेन करना होगा एनुअल अकाउंट। बोला अ लिमिटेड पार्टनरशिप मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट रिफ्लेक्टिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब आपको अकाउंट्स बनाना होगा जो रिफ्लेक्ट करे ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। सबमिशन ऑफ अफेयर्स, आईएलपी मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार आई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, सॉल्वेंसी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। मतलब जो भी फॉर्म, जो भी मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है वो रजिस्ट्रार को क्या करेगा, फाइल करेगा। एलएलपी मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, फाइल करना होगा। तो एक बार आप पॉइंट देख लो, फिर हम आपसे पूछेंगे। खाली पॉइंट्स अभी आपसे पूछेंगे, कितना पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं बोलो। पहला पॉइंट्स क्या पढ़े, देख के बोलिए, जोर से सब लोग एक साथ बोलो, पहला पॉइंट। सब लोग अभी भी ट्राई नहीं कर रहे हो, जब बोलेंगे सब लोग बोलो तो सब लोग ट्राई करो ना। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। चौथा पॉइंट, अच्छा। पांचवा पॉइंट, अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, प्रोविजन 1932 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मेंटेन करना होगा एनुअल अकाउंट, मतलब आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाना होगा मतलब हिसाब किताब दिखाना होगा। दूसरा बात है सबमिशन ऑफ अफेयर्स, जो भी स्टेटमेंट है वो रजिस्ट्रार को जमा करवाना होगा। इतना पॉइंट समझ में आया बाबू आपको। मेरिट्स क्या, इसका एडवांटेज क्या है, दो तीन एडवांटेज आपको कम से कम पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 एडवांटेज लिखा है, एक बार पढ़िए फिर हम डिस्कस करते हैं हम लोग। ये ज्यादा स्टेबल है, अंडरलाइन करना लेना, स्टेबल। देन अ जनरल पार्टनरशिप बिकॉज इट हैज टू, एट, क्या लिखा हुआ है, इट इज मच मोर स्टेबल देन अ जनरल पार्टनरशिप बिकॉज इट इज नॉट डिसॉल्व बाय अ रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये एडवांटेज भी हो सकता है आपका। हम लोग एडवांटेज क्या है, सॉरी यही तो एडवांटेज है, मेरिट्स का मतलब ही तो एडवांटेज होता है। मान लो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, सिर्फ मर नहीं गया, अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो गया है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है, कंगाल हो गया है, या किसी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, तो वो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। कौन सा, 1932, 2008 एलएलपी असर नहीं होगा। रीजन बीइंग, इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परपेचुअल, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है ना, चलता ही जाएगा। दूसरा, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड। अच्छा, नॉर्मल में क्या था, अनलिमिटेड था, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, मतलब यहाँ पे पर्सनली लाइबल है। आप अपना घर, मान लो आप एलएलपी में हो, ठीक है ना, और आप अपने घर से पैसा ला के दोगे क्रेडिटर को, नहीं, क्यों दोगे, ठीक है ना, यू आर नॉट पर्सनल लाइबल, पर्सनली आप लाइबल नहीं हो। मान लो बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, तो आपको क्या मजबूर किया जाएगा, अपना एसेट्स को अटैच कर दो बिजनेस के एसेट्स के साथ। ये कब मजबूर किया जाएगा बोलो, 1932 में। और कहां पे बोलो, सोल प्रोप्राइटरशिप में, दोनों वहां आपको मजबूर किया जाएगा। बोलोगे सर हम मजबूर नहीं होना चाहते 1932 में, तो फिर क्या होगा, अब एलएलपी तब काहे कर रहे हो 1932। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो सोच समझ के कर रहे हो ना। अगर आप बिजनेस करोगे तो सोच समझ के करोगे। बोलोगे हम अपना
हम अपना घर बनाए हैं और अपना पर्सनल कार है, मेरा पर्सनल बहुत सारा एसेट्स है, हम उसको दूसरे को नहीं देना चाहते हैं, तो या फिर बिजनेस में लॉस ना हो। अगर लॉस हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन है? आपको अपना एसेट्स को अटैच कर लेना होगा। चलो ये तो कंपनी का फॉर्म हो गया ना। अगर लॉस हुआ होगा तो जो उन लोगों का फंडिंग होगा वहां से यूटिलाइज हुआ होगा। समझ में? एक तरह का ये तो कंपनी हो चुका है। एक कंपनी अभी पढ़ेंगे ना, कंपनी क्या है? कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, जिसका कॉमन सेल, कॉमन कैपिटल एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, चलता ही जाएगा। उसको भी मैनेज करने वाला बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब फीचर्स अच्छा है। समझ में? यहाँ पे रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट दिया ही नहीं गया है ना। तो ज्यादा लोग, पैसा होने का चांसेस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो जहां ज्यादा होगा वहां पे मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, वहां पे रिस्क, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा मेरा पैसा डूबे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नहीं, एडवांटेज क्या है? नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स में लिमिट नहीं है। जैसे 50 वाला केस 2008 में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक चीज अप्लाई होता है, यहाँ पे मिनिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम 50 वाला केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हालांकि एलएलपी में मैक्सिमम अपर लिमिट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो अगर हम बोलेंगे एडवांटेज बताइए, मेरिट्स बोलिए, तो क्या क्या मेरिट्स हो सकता है बाबू? अपने हिसाब से बोलो, जरूरी नहीं है यहाँ देख के बोलना, आप जो समझो ट्राई करो कम से कम। एक एक लोग बोलो ना, एक एक पॉइंट बोलना। आप बोलिए एक पॉइंट, बस अब मत बोलना, आप बोलो। आप बोलते रहो। ठीक है, आप बोलिए बाबू, ट्राई करिए। बोलो बोलो बोलो, एक पॉइंट बोलो। हो गया बाबू, लिमिटेड लाइबिलिटी, यही पता है, एक पॉइंट। यहाँ पे, यहाँ, हाँ आगे बोलो। यहाँ पे पहला पॉइंट तो बोल सकते हो ना कि बिजनेस बहुत ज्यादा स्टेबल है। रीजन बीइंग, अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, रिटायरमेंट, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं होगा, बिजनेस चलता ही जाएगा। चलो आगे चलते हैं। डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज क्या है बोलो? इट हैज टू बी रजिस्टर्ड, इट हैज टू बी स्पेंड टाइम एंड मनी इन द डॉक्यूमेंट्स एंड द फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन द रजिस्ट्रेशन। देखो जब रजिस्ट्रेशन आएगा ना, तो कुछ फॉर्मेलिटीज करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब पार्टनरशिप नॉर्मल 1932 को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं, ऑप्शनल है, आप चाहो करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। एलएलपी 2008 में क्या है, कंपलसरी है, आपको करवाना ही होगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास। दूसरा बात, डिसएडवांटेज क्या है, आपको सबमिट करना होगा। क्या सबमिट करना होगा बोलो? बोलो। इट हैज टू सबमिट इट्स अकाउंट टू द ऑथोरिटीज विच में रिड्यूस सेक्रेसी एंड ऑफ द बिजनेस अफेयर्स। बोला है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर रिड्यूस, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना होगा। जब आपको किसी को फॉलो करना होगा, ठीक है, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज को, तो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाइएगा आप। समझ में आया? फ्लेक्सिबिलिटी आपका कम हो जाएगा। आते हैं हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में। प्रभु पढ़ना, द वर्ड कोऑपरेटिव कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ से सब लोग देखिए बाबू, सेकंड पैराग्राफ से देखिए, द वर्ड कोऑपरेटिव में मिला, पढ़ो। अच्छा, आपसे अगर बोलेंगे को का मतलब और ऑपरेटिव का मतलब, तो आप बता पाइएगा। को का मतलब टुगेदर, यहाँ पे बोला द वर्ड कोऑपरेटिव कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। कोऑपरेटिव में कितना वर्ड्स है? 2 वर्ड्स है। तो को का मतलब क्या होता है? टुगेदर। को का मतलब वेरी गुड। ऑपरेटिव का मतलब
ऑपरेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, ऑपरेटिव मीन्स टू ऑपरेट और टू वर्क, मतलब काम करना या कोई चीज को चलाना, उसको बोला जाता है ऑपरेट करना। कोई चीज को चलाना या काम करने को क्या बोला जाता है, ऑपरेट करना। ठीक है, आगे बोलना। दस कोऑपरेटिव मीन्स टू वर्क टूगेदर, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, वर्क टूगेदर। चलिए आगे बोलो। अभी तक जितना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, ओनर अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द। अभी तक जितना भी पढ़े, अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग, अभी हम लोग पढ़े सोल प्रोवाइडर, अभी मतलब पढ़ के आ रहे हैं ना, पार्टनरशिप पढ़े और क्या पढ़े, एलएलपी पढ़े, सब में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, इस सारा जितना भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस मतलब अल्टीमेटली उन लोग का सोल ऑब्जेक्टिव क्या, बिजनेस करने का, टू अर्न प्रॉफिट। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एज द नेम सजेस्ट, आपको क्या लग रहा है कोऑपरेटिव कब की क्या होगा, चलो आगे बोलो। अच्छा, चलो आगे। बोला जाता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है रेंडर करना, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब वो संस्था वो इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा कोई जानते हो बाबू जो सोसाइटी में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है बल्कि हम सर्विस प्रोवाइड करना। किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडरिंग सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन को और अपने मेंबर को। आगे बोलिए। हम्म, अच्छा आगे बोलो। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, मतलब पार्टनर लोग, मतलब यहाँ पे जो भी मेंबर रहेंगे, वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद से ज्वाइन करेंगे, ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं आपको ज्वाइन करना होगा, खुद से ज्वाइन होंगे हम लोग, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होगा, फायदा पहुंचाना, वेलफेयर करना। ठीक है ना, सोल ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, पैसा मिलेगा लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना से सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, हम लोग ज्यादा ज्यादा फोकस किसको करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है, हु ज्वाइंस टुगेदर, कौन ज्वाइन करेगा बाबू, डिफरेंट मेंबर लोग ज्वाइन होंगे यहाँ पे, एक फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी विद द एम ऑफ वेलफेयर फॉर इट्स मेंबर इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो अब यहाँ पे इसका मोटिव क्या होता है, सर्विस इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल हेल्प इन प्लेस ऑफ कंपटीशन। ठीक है ना, नॉर्मल में देखते हैं मार्केट में क्या परफेक्ट कंपटीशन है, अब यहाँ मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब जहां पे बहुत सारे बायर एंड सेलर हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे म्यूचुअली हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जैसा हो पाए। बात समझ पा रहे हो बाबू, तो आप एक बार रीड कर लीजिए, ऊपर से आप रीड कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, चलो कुछ सारा फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर्स क्या बाबू, यहाँ पे बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एसेंशियली अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन सीकिंग टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू ज्वाइंट एफर्ट, एवरीवन having a common interest is free to join a cooperative society and can also leave the society after giving a proper notice। जैसे आपका दिमाग और आसपास का दिमाग है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है ना, हम लोग हेल्प करेंगे, एक दूसरों को मदद रहेगा। ठीक है ना, मदद रहेगा, वेलफेयर रहेगा,
सर्विस मोटिव रहेगा। जब लगेगा कि मैच मतलब माइंड मैच नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो हम लोग प्रॉपर एक नोटिस देके छोड़ देंगे, हट जाएंगे, लीव कर देंगे। समझ में आया? आप खुद से ज्वाइन कर सकते हो और खुद से छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वन कैन विड्रॉ हिज कैपिटल बट कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स टू अनदर पर्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपना विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ का मतलब आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा दिए हो, वो निकाल सकते हो, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अपना इंटरेस्ट। मतलब जैसे अब हम मेंबर नहीं है, मेरे मेरे बाद में कौन मेंबर है बोलो तो? कौन? जैसे आप मेंबर हो गए हो, तो हम आपको अपना मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट। मेंबरशिप समझ पा रहे हो? जैसे आप जिम में जा रहे हो, जिम का मेंबरशिप हो रहा है ना, तो बहुत सारी जिम में मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, जहां पे बहुत हाई हाई जिम होगा, लेकिन नॉर्मल में आपको मेंबरशिप ट्रांसफर करने नहीं मिलेगा। जहां मेंबरशिप बहुत ज्यादा पैसा हो लेता है ना आपसे, तो देखो जिम के केस में बोलेगा कि चलो आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल क्लास में नॉर्मली ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आप जिम करना चाहते हो, आपने पैसा दिया है, तो आपको ही करना होगा, आपके प्लेस में कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आपका माइंड मैच नहीं हो रहा है, तो आप पैसा विड्रॉ कर लो। बात समझ पा रहे हो ना? नोटिस दे दो, प्रॉपर जो भी प्रोसीजर होता है छोड़ने का, वो आप फॉलो कर लो। हाँ, आपको माइंड मिल रहा है तो वो ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, माइंड होता है, ज्वाइन हो रहा है, देख रहे हो ऑल फॉल मैसेज आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हम लीव कर देंगे, ग्रुप ही छोड़ देंगे। बोला वन कैन विड्रॉ हिज कैपिटल बट कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है ना? नो बडी इज फोर्स टू बिकम अ मेंबर। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी को क्या जबरदस्ती मेंबर बनाया जाएगा? अंडरलाइन कर लीजिए, खुद से, जहां पे कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन गोल फुलफिल हो। अच्छा, अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर से, अभी आप लोग सारे लोग ग्रुप में हो, जबरदस्ती कोई आपको रख सकता है? हम जितना भी ऐड करेंगे आप क्या करोगे? लीव कर दोगे। समझ में आया? अगर आप कोई भी ग्रुप में हो तो किसके मर्जी से हो? खुद के मर्जी से हो। अगर आपको मान लो कोई पर्टिकुलर ग्रुप में आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या स्टेप लोगे? लीव कर दोगे। अगर कोई बोलेगा भाई क्यों छोड़ ले, बोला नहीं भाई हमको नहीं है, आप लोग बात करिए, एंजॉय योर सेल्फ, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। कोई भी प्रॉब्लम बता दिए। चलो, वॉलेंट्री एसोसिएशन समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे वॉलेंट्री एसोसिएशन क्या है, तो क्या बोलिएगा बाबू? तुम फिर पढ़ के बोल रहे हो। अभी तक आप क्या पढ़े, अपने लैंग्वेज में बोलिए। फरहान, एक ही लाइन बोला। और पहले पैसा निकाल सकते हैं, पहले एंट्री का बोला ही नहीं। पहले एंट्री होगा, फिर एग्जिट होगा, फिर पैसा होगा, ट्रांसफर होगा, कितना सारा पॉइंट डिस्कस किए हम लोग। अब वो हिम्मत करिए, 2 पॉइंट बोलिए, हिम्मत करो बस। उसमें किसमें बाबू? कुछ का कुछ बोल रहा। अली, हिम्मत करिए आप। कहाँ पे? इसी में पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो बोलिए बाबू आप लोग। और वेरी गुड, बोलिए, पास वालों को बोलिए बोलने। 1 पॉइंट बोलो, हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो बडी इज फोर्स टू बिकम अ मेंबर। बोलो, हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर हम मेंबर बनेंगे तो अपने मर्जी से बनेंगे। बोलो ना, नहीं बोलोगे? बोलो, हमको छोड़ सकते हैं। वेरी गुड अयान, 2 पॉइंट के साथ। सर, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि कभी हम उनकी होता है सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ, से ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। वेरी गुड। हम लोग का मर्जी है तो वो छोड़ सकते हैं मंच में। और वेरी गुड, चलिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्विस मोटिव। आइए, सर्विस मोटिव, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरी विद अ व्यू टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर इन अ पर्टिकुलर एंड टू द सोसाइटी इन जनरल। ठीक है ना? इसका मोटो क्या होता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अंडरलाइन कर लो। इन लोगों का मोटो क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है?
ईच फॉर ऑल एंड, सब लोग पहले मार्क कर लो ना क्या बोले। मोटो क्या है, मोटो का मतलब ऑब्जेक्टिव एम क्या है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। हम लोग सबके लिए हैं, सब हमारे लिए। आगे बोलिए, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रन फॉर द प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टाइप इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोलो, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रन फॉर द प्रॉफिट, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर। अब हम बोलना हम कौन सा आंसर होगा, हम चार ऑप्शन देंगे। डैश टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन whose objective is not to earn profit but to render services। अब ऑप्शन आएगा पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नन ऑफ द अबव। समझ में किस में मारेंगे। अब बोलना, डैश इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप। डैश इज, अब बोलना है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज नो एक्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया, क्लियर है। तो सर्विस मोटिव समझ में आया, क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट वाला पॉइंट मार्क कर लीजिए बाबू। हाउएवर द मेन एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इज ऑन सर्विस नॉट ऑन प्रॉफिट। मिला आपको, जो एम्फेसिस है मतलब इंपॉर्टेंस है किस पे है, सर्विस देने पे है, प्रॉफिट अर्न करने पे नहीं है। बाबू गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल पढ़ लेते हैं हम लोग। A cooperative society is governed by the Indian Cooperative Act 1912। तो बाद देखो, अब बोलेंगे 1932, 2008, 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो बोला, आ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गवर्न बाय द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912। मार्क कर लो इसको। अभी तक कितना एक्ट पढ़ लिए हम लोग, 3। अभी 2013 पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट। बोलो बाबू, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो करता है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। तो इसको किसका रूल्स फॉलो करना होगा, गवर्नमेंट का। क्यों गवर्नमेंट का, क्योंकि ये एक्ट बनाया कौन है, सरकार ने बनाया है ना, तो उसके तहत आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है ना। चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज restricted to the extent of the capital contributed by them, but for this purpose the society will have to use the word limited after its name। यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा, जो लाइबिलिटी होता है ना मेंबर का कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया गया है ना उतना ही लाइबिलिटी हो पाएगा आपका। मतलब यू आर नॉट पर्सनली लाइबल कि आप अपने घर से पैसा ला के दीजिए, वैसा वाला केस नहीं है जो हम लोग पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप 1932 में पढ़े थे, कि अगर बिजनेस में प्रॉब्लम अराइज हो जाता है तो अपने घर से पैसा लाइएगा और अपने क्रेडिटर को दीजिएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस हम लोग देख लेते हैं एक बार। द प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इन द प्रोपोर्शन टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर, rather in the based on the volume of the business transaction by the member with the cooperative society। A member with a small capital contribution can receive a relatively large share in profit। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मार्क कर लीजिए। एक मेंबर जो है जिसका स्मॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, एक मेंबर है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन का मतलब छोटा वॉल्यूम ऑफ पैसा दिया है, ज्यादा पैसा दिया नहीं है, तो बोला अ मेंबर विद अ स्मॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैन रिसीव रिलेटिवली लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप पैसा कम दिए हो, प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हो, पैसा कम दिए हो, प्रॉफिट। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि जो प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे ना, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा याद कर लीजिए, यहां प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम लोग, सरप्लस बोलते हैं। जहां पे जिस इंस्टीट्यूशन का, जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और सर्विस प्रोवाइड करके अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है ना, तो उस वहां पे प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करेंगे, सरप्लस यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब वही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बोलना है।
मतलब वही है, लेकिन क्या बोलना है? प्रॉफिट नहीं बोलना। प्रॉफिट वर्ड कहाँ यूज करेंगे? जहां पे मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है वहां पे प्रॉफिट यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे रहे हैं। आप 10 रुपया का सामान लाए, बना के 20 रुपया में बेच दिए, प्रॉफिट कितना हुआ? लेकिन यहां पे तो आप सामान बेच नहीं रहे हो, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपका काम सामान बेचना नहीं है। यहाँ पे आपका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। अब वो चाहे जिस मोड से हो, आपको सर्विस देना होगा। अब उस सर्विस में अगर आपका कुछ गेन हो रहा, फायदा हो रहा है, तो वो मेंबर लोग को हम लोग बांटेंगे, पैसा मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ प्रॉफिट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सरप्लस वर्ड आएगा। क्लियर है? बोला जो प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। मतलब जो भी पैसा बटेगा, बंटवारा होगा मेंबर लोगों में, वो कैपिटल के अनुसार, कैपिटल के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। वो कैसे होगा? नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन के बेसिस से होगा, जिसके वजह से कोई इंसान कम पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसा कैपिटल उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ सरप्लस। बोलो, बात समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर से, for example, in a consumer cooperative society, the consumer has made more purchase, gets maximum benefit. Only a limited dividend up to 10% is distributed on the share capital. बोला है only limited dividend, कम से कम 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है on the shares capital. इक्वल वोटिंग राइट देख लेते हैं हम लोग। बोला मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। मतलब जो इतने सारे मेंबर रहेंगे ना, तो ये बिजनेस को कौन मैनेज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? तो एक मैनेजिंग कमेटी रहेगा जो मैनेज करेगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? जैसे हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट होता है ना, जो सारा चीज को मैनेज करता है। क्योंकि अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं रहेगा, तो मैनेज करने में डे टू डे जो भी हम लोग का, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। ठीक है ना? अब मिसयूज हो जाएगा फंड का ना, जहां पे इंसान कोई कमेटी नहीं रहेगा। कमेटी रहेगा वहां पे कौन लोग अपना एक तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं बाबू? बोला मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज, बोला है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे बोला जाएगा जो मेंबर होंगे कमेटी का, इनको कैसे इलेक्ट करेंगे? बोलो, बाय द वे ऑफ वोटिंग, वोट देंगे हम लोग। और यहाँ वोट कौन देगा? मेंबर्स देगा। ठीक है? ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोट, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल contributed by them। बोला है all the members get only all the members get only one voting right irrespective of the capital contributed by them। मतलब अगर कोई कम पैसा दिया है या कोई ज्यादा पैसा दिया है, ऐसा नहीं है उसको जो ज्यादा पैसा दिया उसका 2 वोटिंग राइट हो जाएगा। irrespective of the capital कंट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? कोई कम पैसा दिया या कोई ज्यादा पैसा दिया, हर एक पार्टनर का, सॉरी, हर एक मेंबर का कितना वोटिंग राइट होगा? 1 वोटिंग राइट होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, यहां तक आप देख ले सकते हैं। सर्विस मोटिव देख लेना, सर्विस मोटिव सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है बाबू, रिलीजियस के बारे में देख लो। यहाँ पे द मेंबरशिप of a cooperative society is open to all irrespective of the caste, creed, religion or a political affiliation. New members are always welcome to join the society. Cooperative societies are represent a universal brotherhood। मतलब समझ में आया? हम लोग यहाँ पे मेंबर को उसके उसके ना रिलीजियन से नहीं जज करेंगे। हम लोग एक भाईचारगी अपनाएंगे। कोई भी इंसान आए, कोई भी रिलीजन से आए, कोई भी कास्ट सिस्टम आए, वहां पे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। हम लोग मिलजुल के सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम लोग में एकता बना रहेगा। बात समझ पा रहे हो? क्या समझे बाबू? बताइए, रिलीजन वाला दूसरा पॉइंट बोलिए। हाँ, आप ही बोलिए। मतलब इक्वालिटी रहेगा, मतलब सारे लोग क्या है? इक्वल है। समझ में आया? होता है ना, बहुत सारे लोग रिलीजन को बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करते हैं, वो रिलीजन सुपीरियर है, वो खराब है। ये सब चीज बहुत गलत बात है। हम लोग सब इक्वल हैं, हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग सब बराबर हैं। हम लोग सब एक दूसरे को मदद करेंगे। ऐसा नहीं मदद करेंगे तो रिलीजन देख के मदद करेंगे।
तो पार्शियलिटी हो रहा है ना, रिलीजन को साइड कर देंगे, रिलीजन को कहाँ कर देंगे, साइड। समझ में, नाम पूछ के या धर्म पूछ के मदद नहीं होगी, ये तो पार्शियलिटी हो जा रहा है, यहाँ पे ये सब चीज नहीं होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग पूरा पढ़े, कैसा लगा बोलो। बहुत अच्छा लगा सर। चलिए आगे और अच्छा लगेगा। चलिए एक बार हमको बता दीजिए, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912, कंपनीज एक्ट 2000, अच्छा पुराना कंपनीज एक्ट 1956, न्यू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बार आप देख लेना, पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितना होता है बाबू, 10 याद रखना होगा। मिनिमम कितना होते हैं, मैक्सिमम कितना होते हैं। अच्छा सोल प्रोवाइडर में मिनिमम कितना होंगे, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1, सोल प्रोवाइडर में मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, सो पार्टनरशिप में मिनिमम मैक्सिमम, अच्छा एलएलपी में मिनिमम मैक्सिमम, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा एमसीक्यू आएगा, आप टिक मार पाइएगा या भूल जाओगे जाते जाते। चलो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अच्छा बताओ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कंपलसरी है, और एलएलपी में भी तो। चलो बोला रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, अच्छा ऑप्शनल कहाँ है, पार्टनरशिप में। बोला रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा कौन से एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 2013 1912, वेरी गुड, 1912 के तहत क्या करवाना होगा। अच्छा बताओ कौन ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहां पे मिनिमम 10 मेंबर होते हैं, कौन ऐसा मिनिमम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहां पे मिनिमम मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, कौन सा मिनिमम, कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहां पे मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं बाबू, एलएलपी है, कौन है, एलएलपी है। चलिए आगे बताइए, तो मिनिमम कितना होता है बाबू यहाँ पे 10, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप फॉर्म में ऑप्शनल है। लाइबिलिटी देख लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। और कहां पढ़े हम लोग, एलएलपी में क्या है, अच्छा पार्टनरशिप में क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, लिमिटेड है, कंपनी में लिमिटेड है, कंपनी में क्या है, सोल प्रोवाइडर में क्या है, अनलिमिटेड है। अच्छा जैसे यहाँ देखो पार्टनरशिप में ना, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसॉल्व होगा, खत्म होगा, नहीं होगा। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बोला सर्विस टू द मेंबर, सर्विस टू द मेंबर्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्विस देना क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। मेरिट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं, मेरिट्स में क्या है, बोलो मेरिट्स का मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है, देख लेते हैं। एक बार देख लो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिए। अब बुक से अच्छा तो यहां दिख रहा है, देखो ना यहाँ पे। चलो पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन है, और आसान है, कोई डिफिकल्ट है नहीं है फॉर्मेशन में। एक बार पॉइंट देख लेना बाबू, ओपन मेंबरशिप जबरदस्त पॉइंट है, बोलो तो। कोई रिलीजियन हम लोग नहीं देखेंगे भाई, कोई धर्म नहीं देखेंगे, पार्टनर आपको मेंबर बनाएंगे, धर्म देख के नहीं। आप कोई भी धर्म से हो, लेकिन आपका उद्देश्य सर्विस देना है, आप हम लोग के साथ ज्वाइन होना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए चलिए हम लोग सर्विस देंगे मिलके, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक बार डिसएडवांटेज देखते हैं, लिमिटेड कैपिटल। अच्छा लिमिटेड कैपिटल डिसएडवांटेज क्यों है, कैपिटल का हर जगह कमी है,
कैपिटल का मतलब पैसा का कमी है। अब बिजनेस में पैसा का कमी होगा ही होगा। अगर इन लोगों के पास और ज्यादा पैसा रहेगा और अच्छे से सर्विस दे पाएंगे, और अच्छा पैसा रहेगा तो और अच्छे सर्विस दे पाएंगे। अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहे, रीजन भी पैसा नहीं है। पैसा है लेकिन हाँ, क्या चीज प्रॉफिट नहीं होगा बाबू, सरप्लस होगा। सरप्लस होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव है, हाँ, प्रॉफिट का नाम ही तो होता है सरप्लस। सरप्लस प्रॉफिट एक ही होता है, लेकिन बोलेंगे अलग। जहां पे ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना, वहां प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज बोलते हैं, सरप्लस बोलेंगे हम लोग। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट प्रोफेशनल मैनेजर्स एट हायर सैलरी। हाई सैलरी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप कोई सीए को हायर करोगे या सीएस को हायर करोगे या कोई भी एक्सपर्ट का आप ये लोगे, क्या नाम, सर मतलब ना, अगर कोई भी एक्सपर्ट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देगा तो वो हाई सैलरी चार्ज करेगा ना। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट उतना ज्यादा इनएफिशिएंट नहीं हो पाते। रीजन भी कैपिटल का प्रॉब्लम है, पैसा ही का प्रॉब्लम है। आपको और सारे लोगों को हायर करना होगा, तो हायर करने से थोड़ी होगा, आपको पैसा भी तो देना होगा। आप पैसा नहीं दे पाओगे तो हायर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम है। और क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। द ग्रुप ऑफ मेंबर हु मैनेज द कोऑपरेटिव गेट वेरी लिटिल इंसेंटिव। देखो मोटिवेशन नहीं होगा। आपका मोटिवेशन किससे है? मोटिवेशन किससे है हम लोग का? पैसा ही नहीं है, मोटिवेशन आएगा? क्योंकि जहां पैसा बहुत कम होगा ना, देखो जहां पैसा अपने आप जाग मिलेगा ना, मोटिवेशन अपने आप जाग जाएगा। जहां पे पैसा नहीं मिल रहा है या नहीं के कम मिल रहा है या नहीं के बराबर मिल रहा है ना, वहां मोटिवेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। वहां मोटिवेशन क्या हो जाएगा बोलो? अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिपेंड करना होगा ना कि अगर हमको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो मोटिवेशन भी हाई मिलेगा, पैसा कम मिल रहा है तो मोटिवेशन भी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंट्रोल है, कौन सा एक्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल का? 1912। जहां पे एक्ट होता है वहां पे कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट का बात, गवर्नमेंट का इशारा पे चलना होगा, है कि नहीं? सबसे जबरदस्त बात किसका है बोलो तो? सोल प्रोप्राइटर। कोई एक्ट ही नहीं है, जैसा चाहो वैसा बिजनेस करो। समझ में आया? लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अमंग द, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, लड़ाई, झमेला, समझ में प्रॉब्लम होगा। आज आपको किसी का बात अच्छा लग रहा है, कल वही बात उसका ना खराब लगेगा, चुभेगा, मालूम है? तो हम लोग जितना जल्दी मिले हैं ना, उतना ही जल्दी सोचेंगे भाई हम लोग अलग हो जाएं। तुम अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश। जहां पे चार लोग रहेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करेगा, तो हम लोग सोचेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग विड्रॉ करके अपना साइड से हट जाए। मिसयूज ऑफ फंड हो सकता है, क्योंकि पैसा का सर्विस देना नहीं है, तो मिसयूज बहुत पॉसिबिलिटीज है। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इग्नोरेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल, सो सम मेंबर मिसयूज द फंड फॉर पर्सनल मीन्स। समझ पा रहे हो? पर्सनल मीन्स का मतलब पहले हो रहा अपना, मतलब ना जो भी फंड आ रहा है ना उसी से उसका घर चल रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। हो सकता है, तभी तो है ना, उसका घर चल रहा, बात समझ पा रहे हो? उसका घर का राशन, मेंबर का घर का राशन कहाँ से आ रहा है? फंडिंग से आ रहा। बोला भाई हमको भी तो सर्विस चाहिए, हम भी तो गरीब हैं। तो ऐसा गरीब हर इंसान बनना चाहेगा। ये ये प्रॉपर सही नहीं है ना, आप फंड को मिसयूज कर रहे हो। हम लोग फंड को एक्यूमुलेट किए हैं सो दैट हम लोग किसी को मदद कर सके ना। अब आपको 3 टाइम खिलाना, ये कैसा मदद है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे बाबू? एक छोटा सा टॉपिक है, वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कंपनी में, ठीक है ना? तो बाबू आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब लोग बोलिए एक बार। वेरी गुड, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है। ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, आप उससे अच्छा खासा आप अपना हेल्प मिल सकता है आपको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।